नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो भाई साहब, हमारे सामने एक समस्या है। मैंने कई सारी वीडियोज़ में दिखाया है कि हमारा जो रोटावेटर है उसमें इतनी मट्टी फंसी है, वो आसानी से निकल नहीं रही। ये सामने देखो, पूरा खेती का काम ख़त्म पे ही है लेकिन निकल नहीं रही। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रैक्टर को लेके जाएंगे बाहर और ये जो स्वराज है ना, इससे चलाएँगे हम उस मशीन को और प्रेशर से काट के निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फ़िलहाल में थोड़ा साइड में कर दिया है मशीनों को। बस पूरी ऊपर छोड़ना पड़ती है, फुल ऊपर क्लच, बिल्कुल एंड पे ही काम करती है वो। इसकी ज़रूर हिच निकालना पड़ेगी। बस ज़्यादा हो गया, फिर आगे करो। अरे नहीं वो नहीं लगाना, बस ये लगाओ बस। नहीं, वो तो वहीं के वहीं लग जाएगी। बस खींचो बाहर खींचो। बस हो गई लॉक। बंद कर दो कहीं के कहीं। नहीं मतलब हैंड ब्रेक खींच दो न्यूट्रल करके। हाँ, हैंड ब्रेक लगा दिया, न्यूट्रल है। तो भाई अब बारी है इसको लेके जाने की। मिट्टी निकालेंगे, पहले उठा लेना ऊपर और ऊपर। बस बस। इसको ऊंचा ही रहने देना, और ऊंचा करना इसको, और ऊंचा। हाँ, और उठाओ। अब करो इसको चालू। ये नली को पहले एक जन पकड़ लेते हैं। 540, ये पीछे की साइड लगेगा है। हाँ, एक मिनट। अरे फटी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बस फुल मत दिए, हाँ, एक्सीलेटर नहीं। और यहाँ पे वॉशिंग का काम हो गया है चालू। पहले ऊपर की पूरी मट्टी छुटा लो तो नीचे की छूट जाएगी। और ये स्वराज हमारा। तो भाई रोटावेटर तो धुलेगा, लेकिन ट्रैक्टर को भी धोना है, इसलिए इस पे ऊपर भी मार देते हैं। बरसात के दिनों में समय पे धोना बहुत ज़रूरी है। तो भाई देख रहे हो, चमक गया है ट्रैक्टर। थोड़ी सी मेहनत लगी और मट्टी बहुत सारी निकली, लेकिन चमक गया है। और ये स्वराज 30 जुलाई है आज, और सबकी धान लग चुकी है और हमारी अभी भी लग रही है। कारण लेबर की शॉर्टेज, हमें सही समय पर लेबर की उपलब्धता न होने के कारण नहीं लग पाए। और जो धान हमने लगा ली थी वो अतिवृष्टि के कारण मर गई। और अब ये स्थिति है कि जिन खेतों में हमने लगा लिया था उनको भी दोबारा से लगाना पड़ेगा। मशीन से लगाई थी, वो आपको वीडियो दिखाई, वो ख़त्म हो चुकी है धान। तो आज मेरा मतलब इतना माइंड अपसेट था, खेती को लेके दिमाग का दही हो रखा था। तो मैं पिछले 8 दिन से गया ही नहीं हूँ। बीच में अभी हमारे जीजा श्री आए थे तो थोड़ा सा चला गया था मैं। बाकी उसके पहले मैं करीब 5-7 दिन से गया ही नहीं था। और अभी जो है फिर से जा रहे हैं आज प्रॉपरली देखने के लिए कि क्या स्थिति है। ठीक है, और जांच करेंगे और उसी हिसाब से काम कितना हो रहा है। नई लेबर भेजी है तो भाई वो कितना काम कर रही है और कहाँ तक काम पहुंचा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो, लेके चलते हैं। और आज हमारे साथ जाएगा ये ट्रैक्टर महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 4x4। हम स्वराज को भी ले जा सकते थे, क्यों नहीं ले जा रहे हैं, मैं कारण बताता हूँ। तो ये आपके सामने खड़ा है नोवो, और इसको आप देखो, ये हमारा स्वराज भाई बहुत अच्छा है। ये 2 व्हील भी चला जाता है, कोई फंसने की कोई झंझट नहीं है। दिक्कत क्या है, अगर आप यहाँ बैठे हो तो ये पहिए जाते हैं कीचड़ में, तो यहाँ से पिचकारी चलती है और
कीचड़ उचक के आती है ऊपर इधर, तो आपका पीछे से पेंट वेंट सब लिपट जाता है। ठीक है ना, देखो ऊपर तक पिचकारी चली है, वो दिख रही है ना छत के ऊपर, तो ये अपन यहाँ पे लिपट जाते हैं। वहीं अगर आप नोवो में बात करोगे ना, तो ये जो इसका केबिन है ना भाई, ये पैक रहता है, ये पूरा केबिन पैक रहता है। आप यहाँ पे कहीं से भी लिपटने का, कीचड़ में होने का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ बारिश से ही आप हो सकते हो। और दूसरी चीज़ 4x4 है, तो झंझट है ही नहीं। तो इसी के लिए हम इसी को ले जा रहे हैं, और लिपट जाता है, बस धोना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन ये सेफ्टी से हम इस पे जाएंगे। तो बिना देरी करे फटाफट से चलते हैं खेत पे और एक बार देख के आते हैं क्या स्थिति है। हमारा 36-30 स्पेशल एडिशन ऑलरेडी रोज़ जा रहा है, पडलिंग कर रहा है, धान लग रही है। और धान जो है भाई इतनी महंगी पड़ रही है, इतनी महंगी पड़ रही है। पिछले साल हमने जो लोकल की लेबर थी वो 300 साढ़े 300 रुपये रोज़ के हिसाब से लगवाई थी, और उस वक्त हमें 3000 से लेके 3500 तक 3200 3300 3500 ऐसी जो है पर बीघा की कॉस्टिंग आई थी। इस बार हमने वही लेबर हमें जो मिली ना 450 रुपये पर डे के हिसाब से मिली, और आप मानोगे नहीं 50 आदमियों ने 2 दिन में मात्र 3 साढ़े 3 बीघा लगा भाई। वो मेरे को 8-9 हज़ार रुपये का बीघा पड़ा, मैंने तुरंत बंद कर दिया कि नहीं लगवाना। अभी दूसरी जगह की लेबर एक आई है, वो लगा रही है, तो देखते हैं हमें कितनी कॉस्टिंग पड़ती है। वो थोड़ा बढ़िया काम कर रही है, 430 रुपये के भाव से जो है चल रही है। और अभी जो है देखते हैं क्या स्थिति होती है। और कुछ लेबर हमारे पास बिहार की भी है, जो कि उसके हिसाब से लगा रहे हैं, ठेके के हिसाब से। और कल 30 आदमी और आ जाएंगे जो कि हमें ठेके के हिसाब से लगाएंगे, वो एकड़ के हिसाब से लगाएंगे। तो उसमें हमें करीब पड़ेगी 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये के आसपास ही पड़ेगी। ठीक है, तो बिना देरी करे ले चलते हैं और देख के आते हैं कितनी धान लग गई है। बहुत सारी बात हो गई, अब चलते हैं ट्रैक्टर को लेके। और काफ़ी दिनों से ये भाई गायब था, इसकी तबीयत सही नहीं थी। अरुण को हो गया था टाइफाइड हुआ था ना, टाइफाइड हो गया था यार, इसको बहुत होता है। पिछले अभी 6 महीने पहले ही हुआ था और फिर से हो गया। तो स्वास्थ्य जो है अचानक बिगड़ता है, और कुछ कारण ये रहा कि अरुण की अनुपस्थिति का फ़ायदा और लोगों ने उठाया और काम थोड़ा सा विचलित हुआ। तो चलते हैं, ट्रैक्टर चालू करते हैं। ठीक है, सही है। चलो छतरी वतरी रख लो। और भाई सामने अगर देखोगे ना, तो हमारे अंगूर का पेड़ देखो यार, बहुत भयंकर अंगूर लग रहे हैं इस पे, और बहुत मतलब गजब का फैल गया है ये। तो भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं खेतों के लिए महिंद्रा अर्जुन नोवो लेकर, और इस पे सवारी करने का अलग ही मज़ा है। एकदम ऊंची सी हाइट पे बैठ के शानदार चले जाओ स्पीड में। देखो भगता भी अच्छा है ये। जो भी हो फिलहाल में हमें खेतों तक लेके जाएगा, वो भी कीचड़ से बचा के, क्योंकि हम आज कीचड़ में लिपटना नहीं चाहते हैं। तो भाई साहब फिर से हम आ चुके हैं नहर के रास्ते पे, लेकिन नहर के हम चल रहे हैं दूसरी तरफ से। ये रास्ता आपने तब भी देखा था जब हम सौराज लेकर आए थे, उस तरफ से नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं, वो भी वो पानी वाले खेत में से। और उसके बाद हम सीधे नहर पे चढ़ जाएंगे आगे जाके, और वहाँ से थोड़ा सा रास्ता हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर हमें उसी तरफ पहुँचना है। ये देख रहे हो पानी भरा हुआ खेत आ गया है, ये देखो ये पानी वाली जगह आ गई है, यहाँ से हम सौराज लेकर। तो जैसा कि आपको पता है अपन धीरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसमें गड्ढे भी हैं और दच के लगेंगे, इसलिए आराम से जा रहे हैं। तो भाई साहब सामने देख रहे हो पुलिया, यहाँ से हमको नहर को पार करके उस तरफ पहुँचना है, और देन उसके बाद हम तेज़ी में जाएंगे। ये रास्ता ख़राब था इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे थे। अब चलेंगे यहाँ से तेज़। अब जो है वो ऐसा रास्ता है जहाँ पे पानी ज़्यादा भरा मिलेगा, क्योंकि
कि नहर के दूसरी तरफ मुख्य रास्ता जो है उससे से जाएगा। ये देखो, तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, हम आ चुके हैं हम हमारे खेत के पास वाली पुलिया पे। और यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ जहाँ पे धान लग रही है। और यहाँ पे ना संकट बहुत छाया हुआ है, पानी बहुत भरा हुआ है और रास्तों की स्थिति कुछ इस प्रकार गंभीर है। देख लो पानी कहाँ कहाँ से बह रहा है, बहुत सारा पानी बह रहा है। और ये देखो रास्ता, आई में था अभी। तो भाई साहब ये खड़ा है ट्रैक्टर और ये रहा है खेत और वहाँ पे चल रहा है लगाने का कार्यक्रम। और यहाँ एक दूर देखोगे ना तो वहाँ पे हमारा ट्रैक्टर चल रहा है। और यहाँ इस तरफ एक 485 चल रहा है जो कि पडलिंग कर रहा है दूसरी तरफ। ये और ये सामने हमारा खेत है जिसमें हमने मशीन से लगाई थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब स्थिति ये है कि हमें दोबारा लगाना पड़ेगी, लेकिन अभी पानी बहुत ज़्यादा है उसमें, पानी पहले कम होगा तब लगाएंगे। तब तक के लिए हमें करना पड़ेगा इंतज़ार। और फिलहाल में हमें ये खेत, आगे वाला खेत और ये पूरे वहाँ तक ये सब रह गए हैं। तो दोस्तों जो सांप अक्सर हमें मिलता है, देखो ये जा रहा है, ये इलाका है उसका, ये यहीं कहीं घूमता रहता है वहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये देखो वहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक आ गया, ये झाड़ी के पीछे है। अभी बाहर निकलता है तो मैं दिखाता हूँ, बहुत बड़ा सांप है ये। तो भाई 5 बज चुके हैं, सारी लेबर चली गई और अब हम भी चलते हैं घर की तरफ। ट्रैक्टर घुमाना है और वापस चलना है, लेकिन जगह थोड़ी कम है ना। और वहाँ तक जो है लग गई है, कहाँ तक, जहाँ तक अपनी पौध लगी है। अब ये खेत रह गया है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। तो भैया सवारी तैयार है और बस अब निकलते हैं। बढ़िया धूप आ गई है, अपन बहुत धीरे चलेंगे, चिंता का विषय नहीं है। तो दोस्तों हम मस्ती में धीरे धीरे चले जा रहे हैं। इसी बीच में हमें और एक बहुत बड़ा सांप देखने को मिला। वो देखो कितने आराम से बैठा हुआ है। अरे ऐसे थोड़ी भागा वो, गर्मी का। तो भाई साहब ट्रैक्टर के साथ साथ वो भी आगे जा रहा है। वो देखो पानी में, पानी वाला सांप है बेसिकली वो देखो। कहीं तो रुकना पड़ेगा यार, हमें तो बहुत लंबा जाना है भाई, तू तो रुकना ही पड़ेगा। रुक गया, चलो हम चलते हैं सीधे। तो ये रास्ता ना इतना सुस्त है भाई, यहाँ पर तेज़ चल नहीं सकते क्योंकि लिमिटेड जगह है और ऐसा है, तो हमें बहुत धीरे जाना पड़ता है। तो दोस्तों एक पीछे था और एक देखो कहाँ पे बैठा हुआ हमारे रास्ते में ही, ये देखो। वो काफ़ी बड़ा है, ये पानी वाला ही है। हट जाओ अंकल, वहाँ से खड़े हो जाओ। अरे नीचे ना उतरो, ऊपर ही खड़े हो जाओ इस पे, है ना। लेफ्ट पे ही जाओ, पीछे है ना अपने को, क्योंकि उसके बगल से निकलना होगा। बहुत मोटा है यार ये तो, बहुत मोटा है। हाँ कुछ खा लिया है, पेट भरा है उसका। हाँ अब गया, वो गया।
रास्ता तो जो कुछ है ठीक है, लेकिन रास्ते में ये जो 2 बबूल के पेड़ पड़ते हैं ना, ये बहुत परेशान करते हैं। इनकी डालियाँ इतने नीचे है ना, कल सौराज से आए थे तो लाइटें टूट गई, और आज हमने खैर थोड़ा टेढ़ा आड़ा करके निकाला था उधर से। अब देखो यहाँ से हमें कितनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और करूँ आगे? हाँ बस सटक गई। अरे रह गई अरुण, रह गई थी। ये लग जाएगी जाके, है ना? हाँ नीचे रखना नहीं। वो तो ठीक है, ऐसे जो सामने आ रही है। और एक निकल जा। चलो ठीक है, नीचे कर लो। देखा, ऐसी दिक्कत आती है। नहीं लगी। चलो भाई, और उसके बाद एक पानी का तालाब पार करेंगे हम, फिर नहर पार करेंगे, फिर रोड आएगा। भाई साहब इस शानदार जानदार रास्ते में से निकल के अब हम आ गए हैं फाइनली उस जगह पे जहाँ पर पानी का भरमार है। मतलब ये जगह, अब हम जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से एकदम से ढलान है और ट्रैक्टर बहुत ज़ोर से रसकता है। ये देखो, बहुत तेज, आराम से। तो वो तो पकड़ के बैठ। ये देखो कितना पानी है यार, बहुत पानी है यहाँ पे। आगे हम खींचने पड़े हैं। अब आराम से चला जाएगा, पानी कम हो गया है। यहाँ से जाने का फायदा होता है कि जो कीचड़ होती है लगी रहती है ना टायरों में और व्हील गेयर में, सब में, वो निकल जाती है। सामने रोड है। तो फाइनली आ चुके हैं रोड पर, और थोड़ी दूरी बाद घर पहुँच जाएंगे। ट्रैक्टर भी ज़्यादा नहीं लिपटा, साफ सुथरा निकला है। वो बगल में पुलिया रह गई। हेलो एवरीवन, आज है दूसरा दिन और हम जा रहे हैं वापस खेतों की तरफ। और आज जा रहे हैं बाइक से, बाइक को रखेंगे रोड पे और वहाँ से जाएंगे पैदल। और आज जो है हमारे पास बहुत सारी लेबर है, मतलब जहाँ हमारे पास सबसे पहले 7 आदमी काम कर रहे थे, उसके बाद हमने 25 और बढ़ाए, और 25 के बाद आज 25 आदमी और बढ़ाए, मतलब टोटल जो है हमारे पास 60 आदमी के आसपास आज काम कर रहे हैं। तो देख के आते हैं कितनी धान और को बची है और कितनी आज उन्होंने लगा दी है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अंदाज़ा ये है कि 3 से 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, हद से 5 दिन। तो हम जा रहे हैं हमारी बाइक से, रॉयल एनफील्ड बुलेट। काफ़ी दिन से रखी हुई थी ये, मैंने निकाली नहीं, गंदी हो रही थी, और थोड़ा सा चल भी जाएगी, इसलिए मैंने इसको निकाल ली है। और हम रोड पे खड़ी करके पैदल जाएंगे। तो भाई साहब रोड पे रख दी है गाड़ी और हम पाँव चल दिए हैं खेत की तरफ। ये रास्ता है, देख लो, और वो रहा अपना सामने खेत। तो भाई साहब सामने देख रहे हो राम सेतु डला हुआ है, और ये है एक बड़ा सा समंदर जिसको पार करके हमको जाना है खेत पे। सामने खेत है, तो ये जो पतली सी पगडंडी है ना, इस पे से मैं जा रहा हूँ, और हाथ में पानी की बोतल। और ये भाई बहुत रिस्क जोन है, अगर मैं गिरा ना तो मेरी बैंड बच जाएगी। भूल रहा है जो बीच में। हाँ, धीरे धीरे चले जाओ। भाई वहाँ पे बहुत पतला है, बीच में से थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन गाइस छोटा सा सांप वो देखो भाग रहा है। तो भाई साहब फाइनली हम लोग आ चुके हैं खेत पे। सामने खड़ा है न्यू हॉलैंड हमारा, और काफ़ी सारी जगह में पडलिंग हो चुकी है। और ये देखो सामने लेबर। तो भाई साहब पूरे खेतों का मुआयना कर लिया है, और लेबर जो है काफ़ी स्पीड में लगा रही है। उम्मीद है 3 दिन में काम हो जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, अगर 3 दिन से बात ऊपर जाती है तो 4 दिन, मैक्स टू मैक्स 4 दिन, इतने में अपन फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस घर की तरफ। मौसम काफ़ी बढ़िया है, खुला हुआ है, बारिश की कोई संभावना नहीं है।
आज, कल का पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। और ये हमारे बगल वाले खेत में बहुत पहले लग गई है, 15-20 दिन पहले, देखो कितनी बढ़िया हो गई। इसमें खाद भी डल चुका है। गाइस यहाँ पे चल रही है देखो धान की लगाई, और ऊपर से जा रहा है एक हेलीकॉप्टर, वो देखो। बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं आई दोनों तरफ से। 1-2 बार निकलते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है।